शादी के इब्तिदाई दिनों में बकसरत ऐसे वाक़यात पेश आए जो सास बहू के दिलों में गिरहा पड़ने का सबब बने। मिसाल के तौर पर बेगम शाइस्ता को अपने बेटे के साथ गाड़ी में अगली सीट पर बैठने की आदत थी और खालिद भी यही चाहता था कि वालिदा आगे बैठे और बेगम पीछे। इधर आयशा को यह सख्त नागवार गुजरता था कि वो अपनी गाड़ी में अपने शौहर के साथ बैठने की बजाय पिछली सीट पर बैठे और सास अगली सीट पर बैठे। सुनो, अम्मी को आगे बैठने दिया करो। ठीक है, आप अम्मी को ही ले जाएं, मैं नहीं जाती। शादी के इब्तिदाई दिनों में बकसरत ऐसे वाक़यात पेश आए जो सास बहू के दिलों में गिरहा पड़ने का सबब बने। छोटी छोटी जो गलतफहमियाँ होती हैं वही एक ताल्लुक़ात के बिगाड़ का लेटर ऑन जो है एक बायस बनती हैं। तो अगर शुरू से ही बाज़ चीज़ें तय कर ली जाएं तो उसमें उसका हल जो एक तो मुश्किल उस डिग्री तक जाती नहीं है, मसाइल इतने बड़े नहीं होते, हल कर लिए जाते हैं। जैसे एक बहुत छोटी सी मामूली सी बात जिसमें ये भी बताई गई थी कि कार पे अगली सीट पे कौन बैठेगा, इसके लिए भी एक जो था कशमकश थी। मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ज़्यादा मुनहसर होता है दोनों पर्सनैलिटीज़ पे कि कौन कितनी हद तक दूसरे को देने के लिए तैयार है बजाय इसके कि कितनी हद तक लेने के लिए या छीनने के लिए तैयार है। आयशा बचपन ही से बहुत तेज मिजाज वाक़ई हुई है। ना इसकी स्कूल में किसी से बनती है, ना कॉलेज में। यूनिवर्सिटी में भी इसकी बहुत कम सहेलियां हैं। रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से भी इसका मेल जोल बहुत कम है और जाहिर है कि इसका सबब उसका खास मिजाज है। मैं खुद समझ नहीं पाती। अक्सर लोगों पर तो मुझे बिला वजह ही गुस्सा आ रहा होता है। मैं इन्हें डांट देती हूँ लेकिन बाद में मुझे बहुत अफसोस होता है। मेरे झगड़े तो नहीं होते लेकिन मुझे ज़्यादा लोगों से मिक्सअप होना पसंद नहीं है। मुझे बहुत ही सिलेक्टेड लोग पसंद हैं और मैं इनसे ही बात करना पसंद करती हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। अल्लाह चलते हाथ पैर मुझे उठा ले। खुदा किसी को किसी का मोहताज न करे। हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा या बदमज़गी नहीं है और जो छोटी मोटी बातें हो जाती हैं तो वो किस घर में नहीं होती। जहां कुछ अफराद साथ रहें वहां खटपट भी हो जाती है, लेकिन खुदा का शुक्र है हमारे यहाँ कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। कभी कभार कोई छोटी सी बात हो जाए तो हो जाए। मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि हम एक पुरसुकून और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। ओहो, फिर चश्मा तोड़ दिया तुमने। पता है कितने का बनता है? जाओ जाओ अपने रूम में। हर वक्त आंसू बहाती रहती हो। रोती शक्ल। आयशा का रवैया अपनी सास के साथ ठीक नहीं। दूसरी जानिब सास बहू के अलावा कभी किसी के सामने शिकायत जबान पर नहीं लाती, बस बहू को ही कुछ कहने की कोशिश करती है। बहू बहुत तेज मिजाज और जबान की तीखी है, वो इन्हें बुरी तरह झाड़ देती है। बच्ची सारा अब काफी बड़ी हो गई है। वो अपनी दादी पर माँ के मजालिम महसूस करती है और इसके मदावे की कोशिश करती है। दादू, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। नहीं, मैंने देख लिया, आप रो रही थी ना? नहीं बेटा, तुम्हारे दादा और तुम्हारे अब्बू याद आ रहे बेटा। अच्छा छोड़ें, देखें मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। अरे मेरा बेटा, अरे मेरी लाल, बहुत अच्छी बच्ची है। तेरे सिवा कोई मेरा। अच्छा चलिए, मैं होमवर्क करना चाहती हूँ। हाँ, अच्छा।